अमरनाथ यात्रा, हम बात कर रहे हैं पिछली अमरनाथ यात्रा की, जहां पर सीएससी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़, लगभग 70 के करीब एम्प्लॉयज़, उन्होंने उस समय अपनी सेवाएं दी थी। किस प्रकार से सेवाएं दी थी आपको बता दें कि एक कार्ड जो है, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड है उसको जो है RFID कार्ड के साथ आपको लिंक करना है। इस प्रकार की सेवाएं जो है उन्होंने वहाँ पर दी थी, यानी कि दिन रात उन्होंने काम किया, मेहनत किया और उसके बाद उन्हें क्या फल मिला वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये ऑर्डर दिखाना चाहूँगी। आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्डर यानी कि लगभग 70 के करीब लोग हैं इसमें, और ये लोग जो हैं ये अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। अलग अलग सेंटर्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आप देख सकते हैं कि 70 के करीब लोग हैं, 70 के करीब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। और लगभग ऐसे 8 सेंटर थे जम्मू में, लगभग ऐसे 8 सेंटर थे जहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ये ऑर्डर जो है वो साफ तौर पर निकाला गया है। ADC की बात करें तो ये उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है निकाला गया है, और जिसमें आपने साफ तौर पर देखा कि 70 के करीब ये लोग हैं जिन्होंने 8 सेंटर में अपनी सेवाएं दी है, जहाँ पर उनको जो भी वो एंट्री करते थे उसके लिए उनको जो है वो पैसे दिए जाते थे। और ये 70 जो करीब लोग हैं अलग अलग जगहों पर, यानी कि 8 सेंटर में इन्हें जो है वो डिप्लॉयड किया गया था, जहाँ पर ये दिन रात जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि यात्रा खत्म होने के बाद जब इन लोगों ने पेमेंट की मांग की, जब इन्होंने कहा कि पेमेंट को रिलीज किया जाए, पेमेंट दी जाए जो इनका हक है, तो उसके बाद इन्हें दर बदर जो है यहाँ वहाँ धक्के जो है वो खाने पड़े। यानी कि हर किसी का दरवाजा खटखटाया लेकिन पेमेंट को रिलीज नहीं किया गया। RDC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि हम पिछली अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, लगभग आपको बताते चलिए कि साल होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इनकी पेमेंट रिलीज नहीं हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। हम अमरनाथ को लेके ही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अमरनाथ की जो यात्रा हुई थी उसमें हमें जो पेमेंट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे धरना लगाया हुआ है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। क्या कुछ उस वक्त आप क्या सेवाएं देती थी और किस के कारण जो है आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाई? मैम, पेमेंट रिलीज़ होने का रीज़न तो नहीं पता है कि क्यों नहीं रिलीज़ हुई है, बट काम हमारा क्या था कि जो यात्री निवास में, जो यात्री निवास क्या रेलवे स्टेशन लगा लो, वैष्णवी धाम, गुलाब भवन, गीता भवन, राम मंदिर, यहाँ सब जगह हमारे लड़के लड़कियाँ बैठे थे। तो उनका काम सिर्फ यही था कि आपने जो उनके आइडेंटिफिकेशन लिए। ये ऑर्डर जो है वो किसकी तरफ से निकाला? ADC की तरफ से निकाला गया था। हमें इन्होंने हायर किया था, ADC सतीश शर्मा ने हायर करा था हमें। उन्होंने हमें यही बोला था कि आप IDs लेनी है, जो यात्री आएगा उसकी ID, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ये IDs लेनी है, उनको लिंक करना है हमें RFID के साथ। वो जब लिंक हो जाएगा तो उनको IDs हमने इशू करनी होती थी यात्रीज को। हमारे पास इतना काम था, कंप्यूटर्स में हम एंट्रीज डालते थे उनकी, बस वही काम हमारा होता था, हम उनको देते थे। ये काम हमारा था। उसके हमें 10 रुपये देने थे इन्होंने, और 10 के हिसाब से तो मतलब जितनी एंट्रीज होती तो उस हिसाब से हमारी पेमेंट बननी थी। अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सेवाएं जो है वो देंगे कि आप जो है ये काम करिए। तो क्या लगता है कि जो अब आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को जो ये काम देंगे, ऑर्डर निकालेंगे, क्या उनके साथ भी यही किया जाएगा? मैम देखो, पहले तो मुझे लगता है कि हमें अगर ये हायर करेंगे तो हम तो पहली वाली पेमेंट पहले क्लियर करवाएंगे, उसके बाद सेकंड के लिए सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिसको नहीं पता होगा हमारे साथ ये कुछ हुआ है वो तो काम करेगा, क्योंकि हर किसी को अपना ऑफर अच्छा ही लगता है। 10 रुपये पर एंट्री मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं। जिसको कंप्यूटर आता होगा ना वो कहेगा मेरे लिए छुट्टियों का काम है, मैं रोज कितनी एक दिन में आप कितनी एंट्रीज करती थी? लगभग मेरी 400 से 450 होती थी एंट्रीज मेरी, कम से कम 400 से 450। कोई जैसे यात्रा बहुत कम होती थी ना तो 150 से 200 के बीच में तो मैं करके ही जाती थी, चाहे मैं वो 4 बजे तक करूँ चाहे 5 बजे तक करूँ, क्योंकि यात्रा जैसे से कम होती गई तो हमारी एंट्रीज कम होती गई। वरना स्टार्टिंग में तो हज़ारों में गई है हमारी, 5-5 हज़ार एक दिन में गई है, क्योंकि फर्स्ट 7 डेज तो बहुत ज़्यादा क्राउड था यात्री निवास में, तो हमें तो मतलब भीड़ के ऊपर भीड़ हमारे ऊपर आती थी। तो इस तरीके से हमने काम करा हुआ है। उस टाइम तो ADC सर भी मतलब रात वहाँ पे गुजारते थे कि देखो कहीं पंगा ना पड़ जाए, कोई लोग जैसे शोर शराबा शुरू हो जाता, और हमने नाइट लगाते थे। मैं नाइट को 1-1 बजे भी निकली हूँ, और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे ऑटो करके निकलना पड़ता था क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बट उस अपनी जगह फिर मैंने 2 लड़कियाँ और 1 लड़का बिठा रखा था जिनका नाम आरती अमित है, उनको मैं वहाँ पे बिठा के आती थी नाइट ड्यूटीज़ के लिए। तो ऐसा है कि मतलब कि ऐसे प्रोसेस चलता रहा 1.5 महीने तक। फिर बीच में जब कम हुआ हमने मतलब कि कम भी फिर काम होता है, कम टाइम भी हमने लगाया, बट लास्ट तक भी हमारी एंट्रीज 12-15 के करीब है। कुछ बच्चों की तो 50 भी हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा एंट्रीज निकलती थी। जो ट्रेन से होता था वो पहले RFID लेता था, उसके बाद यात्री निवास आता था। तो उन IDs का 10 रुपये अगर आप हमें दे रहे हो तो आज तक हमें क्यों नहीं मिला? हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर वो मिलना है तो बताइए कहाँ से मिलना है। अगर नहीं मिलना है
तब भी बताइए कि क्यों नहीं दिया जा रहा हमें, तो पहले क्यों हमें हायर करा गया, हमारा भी 1.5 महीना आपने बेकार किया। चलो हम छोटा मोटा काम ही कर रहे थे, एटलीस्ट हम कुछ तो कमा रहे थे। हमने अपने साथ और अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट में जोड़ा कि चलो हम आपको भी 10 कि आपने उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी। हमने भी 5 बच्चे, मैं खुद टीचर हूँ, मैं एजुकेशन से फील्ड से हूँ, मैं कंप्यूटर सेंटर चलाती हूँ, CSC का सेंटर है मेरे पास, PMG दिशा आपने सुना होगा, उसका काम करते हैं। तो मेरे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। उनको मैंने बोला चलो आपको मैं काम देती हूँ 10 रुपये के हिसाब से ही, मैंने उनसे भी हायर नहीं किया कि जैसे मैं 10 लूँगी आप भी 10 लोगे। बट आज भी वो मुझे पूछते हैं कि रूपाली मैडम कहाँ है पेमेंट, क्या करूँ, किस किस को अपने से कितना दे सकती हूँ मैडम मैं। का इशू जो है जल्दी से जल्द हमारा रिजॉल्व किया जाए, हमें 2 दिन में इसका रिजॉल्व चाहिए, नहीं तो हम इससे ज़्यादा फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करेंगे फिर। जी सर, आप कुछ बता रहे थे। मैम हम सुबह आते थे, सुबह 4 साढ़े 4 से निकल के 5 बजे पहुंचते थे। उसके बाद इन्होंने पूरा दिन हम काम करते, रात को 8 बजे बस मिले ना मिले कुछ ना कुछ ऐसे घर पहुँचना, लंच भी सुबह आता फिर शाम को जाता। कम से कम घर वाले भी पूछ रहे हैं कि यार इतना टाइम हो गया तो काम के पैसे नहीं मिले, तो हम इनसे पूछते हैं कि यार पैसे क्यों नहीं मिले। तो हमारे डेली से वो बोलते रहते थे कि क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं, क्या बात है। हम पूछते थे सर कर रहे हैं बात, सर कर रहे हैं बात, करते करते साल निकल गया, अभी तक पैसे नहीं मिले। सुबह कहाँ से हैं आप? हम RS के आगे पीछे वाटर लग के। यानी कि दिन रात आपने मेहनत की, अपनी सेवाएं दी पूरी तरीके से, लेकिन जब आपने दरवाजे खटखटाए तो वो दरवाजे खुले मिला मैं बिल्कुल भी नहीं, हम बड़ी बार आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी एंट्री अमरनाथ यात्रा में, जितना RFD कार्ड CSC सेंटर ने बनाया है, जितने कार्ड CSC सेंटर ने बनाए उतने कार्ड शायद ही जो RFID वाले ने, जो गवर्नमेंट के तरफ से उन्होंने डिप्यूट किया है, उन्होंने नहीं बनाए। हमारा लड़का अगर एक दिन में 10,000 एंट्री करता था ना, तो उनके लोग सिर्फ 10 या 20 एंट्री करते थे। उनको पेमेंट रिलीज़ हो गई, सेम डे जिस दिन यात्रा बंद हुई उसी दिन उनको पेमेंट रिलीज़ हो गई। और हमारे लड़के जो सुबह आते थे, जब हमारी यहाँ पे DC ऑफिस में मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला था आपको पावर बैंक मिलेगा, आपको पावर बैकअप मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और तरफ से कहा जाता है ये हमें DC ऑफिस से बोला गया था। और आप बिलीव करोगे, मेरा लड़का एक दिन में रेलवे स्टेशन में, अगर आप सुबह उस टाइम पे जाते ना, इतना रश होता था, मेरे लड़के एक दिन में 500 700 एंट्री करते थे। और RFD वाले जो आज की डेट में कटरा में बैठे हुए हैं, आज भी कटरा में RFD कार्ड इशू हो रहे हैं, वही टीम कटरा में लगाई गई है। वो एक दिन में यहाँ पे 10 कार्ड इशू नहीं करते थे, हमारे लड़के 700 कार्ड इशू करते थे। इतना काम किया हमारे लड़कों ने, और उनको पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई, और उनको पेमेंट रिलीज़ हो गई और उनको डिप्यूट भी कटरा में कर दिया गया। और इसको मैं क्या समझूँ, आप खुद बताइए। उनको सेम डे पेमेंट रिलीज़ हुई, 25-25 हज़ार रुपये के उनको चेक रिलीज़ हो गए, लेकिन आपके रिलीज नहीं, हमारे रिलीज़ नहीं हुए। हमारे लड़कों को ना खाना मिला ना कुछ, उनका स्पेशल खाना भी आता था। और जिस दिन लास्ट डे आज यात्रा का था, उस दिन वैष्णो देवी धाम में टेबल लगा दिए गए खाने के लिए। लास्ट दिन टेबल लगाए गए खाने के लिए, बुफे सिस्टम का अरेंज कर दिया कि हम इनको लड़कों को दे रहे हैं। पूरी यात्रा में कुछ नहीं मिला, लास्ट डे टेबल लगा दिए गए कि इनको हम ये कर रहे हैं। खाने में घोटाला हुआ, पेमेंट में घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। अब तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से दर भटके हैं, हर एक दरवाजा जो है इन्होंने खटखटाया है, लेकिन बस इन्हें आश्वासन मिला, इन्हें बस ये कहा गया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है वो आपकी पेमेंट को रिलीज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये वो युवा है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, CSC ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया और साफ तौर पर 70 ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग सेंटर्स में डिप्लॉयड किया गया। और ये कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा, यानी कि जब पिछली अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं हम, जब पिछली अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसके बाद आपको जो है वो एक कार्ड जो है वो यात्रियों को देना है। लेकिन जब इन्होंने यात्रा खत्म होने के बाद, यात्रा समाप्त होने के बाद, जब इन्होंने अपनी पेमेंट की मांग की, जब इन्होंने कहा कि आखिरकार पेमेंट को कब रिलीज किया जाएगा, तो तब इन्हें बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिला। आज भी DC ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही विनती है इनकी कि हमारी पेमेंट को रिलीज किया जाए। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में यानी कि 4 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन जो पिछली अमरनाथ यात्रा है जिनमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनमें
इन्हें जो इन्होंने मेहनत की, जो इन्होंने दिन रात अपनी सेवाएं दी, सुबह जाते थे शाम को आते थे, और कईयों का ये भी कहना है कि कभी जो है वो खाना भी नसीब नहीं होता था। वहाँ पर इन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी सेवाएं दी, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं की गई है, और आज भी यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।